नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला थी उस पर काफ़ी चर्चाएं करते हुए वर्णमाला को समाप्त कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वर्णमाला अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को शेयर कर दें। आज का टॉपिक रहेगा संधि। वर्णमाला ख़त्म होने के बाद आज का टॉपिक रहेगा संधि। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं इस चैनल से, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि संधि जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे अधिक प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो देखेंगे संधि किसे कहेंगे, संधि के प्रकार क्या होते हैं, संधि का महत्व क्या है और संधि को क्यों उपयोग में लाया गया है। लाइक करेंगे इस चैनल को। संधि शब्द से पता चलता है कि आखिर ये शब्द का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो संधि का मतलब समझेंगे। संधि का मतलब क्या होता है, क्यों लाया गया है इसे। तो संधि का मतलब होता है मेल, मिलाव या समझौता। जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि दो शासकों के मध्य उनके आपस में संधि हो गई, यानी समझौता हो गया। संधि का मतलब होता है समझौता, मिलाव या परिवर्तन। तो संधि की जो परिभाषा देखेंगे, संधि की परिभाषा रहेगी संधि हेडिंग रहेगी संधि की जो परिभाषा रहेगी, दो समीपवर्ती शब्दों के मिलने से शब्द में होने वाला परिवर्तन या इसे कह सकते हैं परिवर्तन या विकार या बदलाव। परिवर्तन या विकार या बदलाव। दो समीपवर्ती शब्दों के मिलने से शब्द में होने वाला परिवर्तन संधि कहलाती है। दो समीपवर्ती शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है, उस नए शब्द में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो विकार होता है, उसे मेरे मित्रों संधि कहते हैं। अब विकार क्यों होगा, कहाँ पर होगा, कैसे करेंगे, तो इसके बारे में देखेंगे। जैसे दो शब्दों के मिलने से, मान लो एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, और यहाँ मिलने से मतलब होगा प्लस, यानी जोड़ना। तो पहला शब्द और दूसरा शब्द जब जुड़ेगा यानी जुड़ता है, उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, विकार हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण
पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण रहेगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये जो अंतिम वर्ण है और ये जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों के मिलने से जो नया शब्द बनेगा उसे मित्रों संधि कहते हैं। तो इसकी एक और परिभाषा लिख सकते हैं, संधि में पहले वर्ण का, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के योग से होने वाला, के योग से शब्द में होने वाला बदलाव या परिवर्तन संधि कहलाती है, संधि कहलाती है। तो यहाँ से एक और नई जो परिभाषा है वह देखने को मिली है कि पहले वर्ड का, पहले शब्द का अंतिम वर्ड, पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, इन दोनों वर्णों के योग से एक नया शब्द उत्पन्न होता है, एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे संधि कहते हैं। एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उसे संधि कहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि पहले और दूसरा जो शब्द होगा, पहला शब्द और दूसरा शब्द होगा, ये आखिर में मिलेंगे। तो कैसे कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, किस लिए मिलेंगे? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये तो संधि हो गई। अब संधि का अगला पॉइंट जैसे लिखें, संधि का मतलब हो गया समझौता, समझौता या मिलाव। संधि का मतलब हो गया समझौता। तो इसका जो संधि का मतलब हो गया समझौता। संधि का मतलब हो गया समझौता। इसका अगर मतलब निकालें तो इसका मतलब हो गया समझौता। अब संधि का जो पहले वर्ड का अंतिम वर्ड, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड, इन दोनों में जब मिलाव होता है, जोड़ होता है, तो उसे संधि कहते हैं। तो अब ये जो वर्ड होता है, जैसे कि पहले शब्द ये है और दूसरा शब्द ये है, यहाँ पर कोई अगर वर्ड होगा जैसे स्वर, तो स्वर का स्वर के साथ मिलाव होगा, या मान लो स्वर का व्यंजन के साथ मिलाव होगा, स्वर का स्वर के साथ होगा, स्वर का
व्यंजन के साथ जोड़ होगा, या कह दें व्यंजन का स्वर के साथ होगा, या कह दें व्यंजन के साथ जोड़ होगा। स्वर का स्वर के साथ, या मान लें पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है वह स्वर है, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण अगर स्वर है, इन दोनों में अगर जोड़ होता है, मिलाप होता है, परिवर्तन होता है, तो पहली स्थिति तो ये बनेगी कि स्वर का स्वर के साथ मेल होगा। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि स्वर का व्यंजन के साथ मेल होगा, या तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि व्यंजन का स्वर के साथ जोड़ होगा, या चौथी कंडीशन ये बनेगी व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल या जोड़ होगा। या कह लें स्वर का विसर्ग के साथ होगा, विसर्ग के साथ, या कह लें व्यंजन का ऐसे कह लें विसर्ग का स्वर के साथ होगा, या विसर्ग का व्यंजन के साथ होगा। ये 6 कंडीशन बनती हैं संधि में कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का यानी प्रथम वर्ण स्वर है, तो इनका योग होगा, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन है तो इनका मेल होगा, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है या फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है तो मेल हो सकता है, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है या फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है तो मेल हो सकता है, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है या फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर है तो मेल हो सकता है, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है या फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन है तो मेल हो सकता है। ये 6 कंडीशन होती हैं संधि की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संधि के जो भेद होते हैं, संधि के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं, कितने बताए गए हैं। तो लिखेंगे संधि के भेद, अगली हेडिंग रहेगी संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद। तो मित्रों हम कह सकते हैं संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं, संधि के 3 भेद क्यों होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इधर जैसे हम बता रहे हैं कि स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तो कौन सी भेद होगा, कौन सी संधि होगी। तो स्वर का जैसे स्वर के साथ मेल होगा तो उसे कहेंगे स्वर संधि। स्वर का अगर स्वर के साथ मेल होगा तो उसे कहेंगे स्वर संधि। तो पहला भेद हो गया, इसमें पहला प्रकार हो गया स्वर संधि, स्वर संधि। स्वर का व्यंजन के साथ मेल होगा या फिर व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा या फिर व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा तो इसे कहते हैं व्यंजन संधि, इसे कहते हैं व्यंजन संधि, इसे कहते हैं व्यंजन संधि। या कह लें विसर्ग का स्वर के साथ मेल होगा या विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होगा तो इसे कह देते हैं विसर्ग संधि, इसे कह देते हैं विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के मुख्यतया 3 भेद होते हैं, संधि के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। पहला भेद स्वर संधि,
दूसरा भेद विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और तीसरा भेद विसर्ग संधि। स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तो स्वर संधि होगी। अब कैसे मेल होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर स्वर है तो स्वर का स्वर के साथ मेल होगा तो वह कहलाएगी स्वर संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हुआ तो इसे कहेंगे व्यंजन संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होगा तो इसे भी कहेंगे व्यंजन संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन होगा तो इसे भी कहेंगे व्यंजन संधि। यानी जो तीन ये प्रकार बताए हमने ये व्यंजन संधि के हैं। तीन प्रकार बताए हैं ये व्यंजन संधि के हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होगा तो इसे कहेंगे विसर्ग संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन होगा तो इसे भी मित्रों कहेंगे विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियां होती हैं। आप लोगों को भली प्रकार से समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत मज़ा आने वाला है इस संधि में। एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे हम, एक एक तरीके को समझाएंगे। आप लोग संधियों को चुटकियों में निकाल सकते हैं। कोई भी शब्द दे दिया जाए चुटकियों में बता दोगे कौन सी संधि है ये। तो आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे अगली हेडिंग। अगली हेडिंग देखेंगे। एक हेडिंग थोड़ी और देख लो, इधर हम साइड में लिखे दे रहे हैं संधि। संधि तो पता चल गई कि दो शब्दों का योग संधि कहलाती है, लेकिन संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद क्या होता है? दो शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द जिसमें परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। और एक शब्द को उन्हीं दो शब्दों में विभक्त कर दो या बांट दो उसे कहते हैं विच्छेद, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं संधि विच्छेद की। संधि के नियमों से, संधि के नियमों से, संधि के नियमों से मिले मिले वर्णों को, मिले वर्णों को उसी अवस्था में ले आना, उसी अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद का मतलब है दो शब्दों के योग से मिलने वाला नया शब्द संधि कहलाती है। और एक शब्द को दो शब्दों में विभाजित कर दो, टुकड़े कर दो, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। तो जैसे कि हम पढ़ा रहे थे अभी संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर ए स्वर संधि। स्वर संधि हेडिंग रहेगी स्वर संधि। हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। स्वर संधि इसमें लिखेंगे स्वर के बाद, स्वर के बाद, स्वर के बाद स्वर का मिलना,
स्वर का मिलना, या कह सकते हैं दो वर्णों के मिलने से अब ये दो वर्ण कौन कौन से हैं, ऐसे लिख दो, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर का मिलना, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर स्वर है, उनका जब योग होगा तो उसी को कहेंगे संधि। और ऐसी संधि, स्वर के बाद स्वर का मिलना, ऐसी संधि कहलाती है स्वर संधि। या कह सकते हैं दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, या बदलाव उत्पन्न होता है, या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। अब ये स्वर संधि होती कितने प्रकार की है, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। हम लिख सकते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार माने जाते हैं या होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो पहला प्रकार होता है दीर्घ संधि, दूसरा प्रकार होता है गुण संधि, तीसरा प्रकार होता है वृद्धि संधि, चौथा प्रकार होता है यण संधि, और 5वां प्रकार होता है अयादि संधि। तो पहला प्रकार लिखेंगे वृद्धि संधि, प्रकार नंबर 1। ऐसे लिखेंगे दीर्घ संधि, पहले लिखेंगे दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार रखेंगे गुण संधि। तीसरा प्रकार लिखेंगे वृद्धि संधि। चौथा प्रकार लिखेंगे यण संधि, और प्रकार नंबर 5 रहेगा अयादि संधि। स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वरों के योग से मिलने वाला जो नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखेंगे, ये तो स्वर संधि के बारे में चर्चा हो गई, और इसकी जो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये 5 प्रकार की संधियां हैं। इसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हेडिंग नंबर 2 डालेंगे स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि। तो जैसे कि बताया है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण
अगर व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि होगी, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, या फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तब भी व्यंजन संधि होगी, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो या फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि होगी। ये 3 प्रकार होते हैं व्यंजन संधि के। तो इसमें परिभाषा लिखेंगे, इसमें परिभाषा लिखेंगे। व्यंजन के बाद यदि व्यंजन के बाद यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। यदि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब ये व्यंजन संधि के प्रकार क्या हैं, इनके बारे में नियम क्या है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद हेडिंग नंबर सी रहेगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अगली हेडिंग रहेगी विसर्ग संधि। अगली हेडिंग रहेगी विसर्ग संधि। तो जैसे बताया है स्वर संधि में स्वर के बाद अगर स्वर का मेल होता है तो उसे कहते हैं स्वर संधि। व्यंजन संधि में स्वर के बाद व्यंजन आए या फिर व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अगली संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि विसर्ग के बाद या विसर्ग वर्ण के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि कहलाती है। यदि विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण के योग से होने वाला विकार या परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाती है। कहने का मतलब ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर स्वर होगा तो वह विसर्ग संधि होगी, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन होगा। इन दोनों के मिलने से जो कि नया शब्द बनेगा उसमें बदलाव होगा या परिवर्तन होगा तो उस संधि का नाम होगा विसर्ग संधि। अगर दो वर्णों के मेल से शब्द तो नया बनता है लेकिन बदलाव नहीं होता है, उसके भाव में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे संधि नहीं कहेंगे। संधि तभी कहेंगे जबकि शब्द में जो नया शब्द बन के तैयार होगा, नया शब्द आएगा, उसका जो भाव प्रकट करेगा वह अलग होगा यानी परिवर्तन होगा, तो उसे कहते हैं संधि। तो आज के टॉपिक में हमने संधि टॉपिक लिया था और संधि टॉपिक में
तीनों प्रकार की संधियों का वर्णन किया है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।